नमस्कार। आज हम लोग एक बहुत कॉमनली पूछे जाने वाले सवाल पे बात करेंगे जो कि है कि ये डायलिसिस जो है ये परमानेंट होता है या नहीं होता है। तो इसका सवाल का जवाब जो है वो कुछ हद तक हाँ भी है और कुछ हद तक ना भी है। तो उस पे हम लोग विस्तार से बात करेंगे। तो डायलिसिस क्या होता है? डायलिसिस बेसिकली एक रिप्लेसमेंट ट्रीटमेंट है जिसमें कि जब किडनी फंक्शन बंद होता है कोई भी कारण से, आइदर वो इमीडिएट बंद हो या पुराना टाइप का किडनी डिजीज हो जिसमें किडनी पूरी तरह से खत्म हो चुका है, उसके हिसाब से जब किडनी डिजीज एक चरम लेवल में पहुंच जाता है जिसको हम लोग रीनल फेलियर बोलते हैं, तो उस समय डायलिसिस किया जाता है। और ये किडनी का फंक्शन को टेक ओवर करके मशीन के द्वारा एक सफाई करने का एक प्रक्रिया है जो कि रिप्लेसमेंट थेरेपी के ग्रुप में आता है। सो किडनी फेलियर दो तरीके के होते हैं नॉर्मली, जो हम लोग पहले के बहुत सारे वीडियो में बात कर चुके हैं। एक होता है एक्यूट रीनल फेलियर या एक्यूट किडनी इंजरी, जिसमें कि बीमारी अचानक होता है और कुछ कारणों से किडनी कुछ दिनों या कुछ घंटों के अंदर में शटडाउन में चला जाता है। तो इन लोगों को डायलिसिस का जरूरत पड़ता है क्योंकि फिर किडनी फंक्शन उस समय कुछ हद तक बंद पड़ा रहता है। और ये ज्यादातर टाइम टेम्पररी होता है क्योंकि वो जो कारण है जिसकी वजह से किडनी डिजीज हुआ है, अगर वो कारण हम लोग सही समय में पकड़ के उसको ठीक कर पाए तो किडनी डिजीज रिकवर भी होता है, और जब रिकवरी होगा तो उन लोगों का डायलिसिस बंद होगा। तो ये एक तरीके का टेम्पररी फॉर्म ऑफ डायलिसिस होता है जिसमें पेशेंट को कुछ दिन तक सर्वाइवल इंश्योर करने के लिए डायलिसिस करके किडनी फंक्शन को मशीन के द्वारा टेक ओवर करके रखते हैं हम लोग सपोर्टिव ट्रीटमेंट के तरीके से। दूसरी तरफ में एक और बीमारी होता है जिसको हम लोग बोलते हैं क्रॉनिक रीनल डिजीज, क्रॉनिक रीनल फेलियर या रीनल फेलियर या एंड स्टेज किडनी डिजीज। तो ये एक दूसरा बीमारी है जिसमें कि किडनी डिजीज जो है वो परमानेंटली कोई कारण से डैमेज हो चुका होता है और वो किडनी बेसिकली रिकवरी नहीं करने की अवस्था में होता है। तो जिस तरह से ये किडनी का बीमारी का जो एक्सप्लेनेशन है जिसमें कि किडनी डिजीज रिकवरी नहीं होने का जो हम लोग बता रहे हैं, तो अगर ऐसा केसेस में अगर डायलिसिस शुरू होगा कोई पेशेंट का, तो ये जो होता है ये डायलिसिस डिपेंडेंट होके रहते हैं पेशेंट। दैट मीन्स इनका सर्वाइवल जो है वो डायलिसिस के ऊपर ही डिपेंडेंट रहता है क्योंकि किडनी फंक्शन अब रिकवर नहीं होने वाला है और कोई पुराना बीमारी की वजह से किडनी फंक्शन टोटली सिकुड़ चुका है, किडनी सूख चुका है या किडनी का फंक्शन इतना डैमेज हो चुका है कि वो कभी रिकवर ही नहीं होगा। तो ऐसे केसेस में डायलिसिस एक तरीके से आप बोल सकते हैं कि परमानेंट है, बट ये एक रिप्लेसमेंट थेरेपी है जिसमें लाइफ को सस्टेन करने के लिए और लाइफ को आगे बढ़ाने के लिए हम लोग डायलिसिस करते हैं। तो इस क्वेश्चन का दोनों जवाब है। इसमें कुछ केसेस में ऐसा भी होता है कि डायलिसिस टेम्पररी होता है, कुछ दिनों के लिए होता है और पेशेंट ठीक हो जाते हैं, उसके बाद किडनी फंक्शन टोटली नॉर्मल भी हो जाता है। और बहुत सारे केसेस में डायलिसिस कंटिन्यूअसली लाइफ लॉन्ग करने का भी जरूरत पड़ता है। तो यस, इस क्वेश्चन का आंसर बोथ यस एंड नो है। आई होप ये इन्फॉर्मेशन आपके लिए जानकारी भरा रहा होगा, और जो भी कंफ्यूजन है उसको दूर करने के लिए कुछ और सवाल है तो इस वीडियो के साथ आप लोग सवाल पूछ सकते हैं, उसका हम लोग रिप्लाई करेंगे। धन्यवाद।